हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल करेंगे कैश बजट का। पेज नंबर 400, सम नंबर 7। तसत कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ फ्रॉम मार्च 2012 टू मई 2012। इट मीन्स आपको 3 मंथ्स का बजट प्रिपेयर करना है। आपके पास इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 6 मंथ की इंफॉर्मेशन आपके पास है। फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, it means COGS is available, closing stock is available, wages amount and total overhead। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस एग्जांपल में परचेज एंड सेल्स नहीं है, लेकिन COGS और क्लोजिंग बैलेंस है। तो वहां से आपको फाइंड आउट करना है परचेज और सेल्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट ऑन 1 March 2012 कैश एंड बैंक बैलेंस वॉज ₹1,59,100। इट मीन्स आपके पास ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है। सेकंड नंबर, देयर इज नो स्टॉक ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर 2011। इट मीन्स आपके पास जनवरी मंथ का ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन में दिसंबर 2011 में क्लोजिंग स्टॉक नहीं, नो स्टॉक। थर्ड नंबर, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगी? सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपके पास COGS है प्लस आपको प्रॉफिट ऐड करना है, तो वो आपको क्या मिल जाएगी? सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी। फोर्थ नंबर, परचेज आर मेड फॉर अ कैश। जो भी परचेज की अमाउंट आएगी वो सिर्फ कैश परचेज है। फिफ्थ नंबर, कैश सेल्स आर 40% ऑफ टोटल। जो भी टोटल सेल्स का अमाउंट आएगा उसमें से 40% कैश सेल्स, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई? 60%। वो क्या है? क्रेडिट सेल्स। लेकिन क्रेडिट सेल्स में से 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स, जो भी 60% अमाउंट रिमेनिंग है वो क्रेडिट सेल्स है, और 60% में से 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन दी मंथ आफ्टर सेल। इट मीन्स अगर आपने जनवरी में सेल्स किया है तो उसका क्रेडिट सेल्स का अमाउंट 50% अमाउंट रिसीव होगी वो नेक्स्ट मंथ में आफ्टर मंथ। इट मीन्स जनवरी में अगर सेल्स किया तो उसका क्रेडिट सेल्स आएगा, वो 50% अमाउंट रिसीव होगा फरवरी में। एंड द रिमेनिंग 50% ऑफ सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेकंड मंथ आफ्टर सेल्स। इट मीन्स मार्च मंथ में रिमेनिंग 50% आपको रिसीव्ड होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? जनवरी में अगर सेल्स किया तो उसमें कैश सेल्स की एंट्री आएगी, और फरवरी में और मार्च में वो क्या आएगी? क्रेडिट सेल्स की एंट्री आएगी। तो जो भी मंथ का आपको बजट बनाना उस हिसाब के आपको कैलकुलेट करना। 6 नंबर, द टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर एग्जाम्पल में जो भी चीज बोली है वो आपको नेक्स्ट मंथ में कैरिड फॉरवर्ड करनी। इधर आपको क्या बोला है? 1/4 मंथ। उसका मीनिंग क्या है कि जो भी पेमेंट है उसमें 1/4 पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ में करना। 7 नंबर, टोटल ओवरहेड इंक्लूड मंथली फिक्स ओवरहेड अमाउंट ऑफ ₹9,000 विच इज टू बी पेड इन दी सेम मंथ। तो जो भी फिक्स ओवरहेड है उसकी अमाउंट कितनी है? 9,000। तो वो आपको सेम मंथ में आपको पेमेंट, और वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन दी सबसिक्वेंट मंथ। टोटल ओवरहेड में 2 ओवरहेड है, फर्स्ट फिक्स ओवरहेड है और सेकंड वेरिएबल ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड की अमाउंट कितनी है? 9,000। वो आपको सेम मंथ में आपको पेमेंट करना है, और रिमेनिंग अमाउंट जो भी आएगी वो आपको वेरिएबल ओवरहेड है, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको पेमेंट करना है। 8 नंबर, एन ओल्ड मशीन इज टू बी सोल्ड फॉर ₹11,250 इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 while a new machine is to be purchased for ₹6,250, the payment of which is to be made 60% against the delivery and remaining amount is in the subsequent month। तो ये आपने सेल्स किया तो वो अमाउंट कब मिलेगी? अप्रैल मंथ में मिलेगी। लेकिन अप्रैल मंथ में फिर आपने एक और मशीनरी परचेज की। फर्स्ट मशीनरी सेल आउट की, सेकंड मशीनरी परचेज की इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और जो मशीनरी परचेज की उसका पेमेंट 60% पेमेंट है वो आपने परचेस किया तब पेमेंट करें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज, इट मीन्स 40% अमाउंट पेड इन द सबसिक्वेंट मंथ। इट मीन्स इन द सेकंड मंथ ऑफ मे। और 9th नंबर, इनकम टैक्स इज टू बी पेड फॉर ₹11,250 इन द मंथ ऑफ मार्च 2012। तो आपको बजट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको सेल्स चाहिए, लेकिन सेल्स आपके पास नहीं है और परचेस भी आपके पास नहीं है, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स का कैलकुलेशन में क्या करना है आपको? एडजस्टमेंट नंबर 3 में
क्या बोला है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹33.333% ऑन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपके पास है। तो आपको बजट प्रिपेयर करना है, लेकिन कहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपके पास जो भी सेल्स है उसमें से 3 मंथ्स में अमाउंट आपको मिलेगी। फर्स्ट अमाउंट कब मिलेगी, कैश सेल्स की सिमिलर मंथ में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नेक्स्ट 2 मंथ में आपको रिसीव होगी। तो आपको जो बजट प्रिपेयर करना है वो मंथ कौन सा है, मार्च टू मई। इट मीन्स मार्च में जो भी अमाउंट रिसीव होगी उसका सेल्स का कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है। तो आपको कैलकुलेशन कब से करना है, जनवरी मंथ से आपको कैलकुलेशन करना है। तो वो अमाउंट आपको कब मिलेगी, मार्च मंथ में मिलेगी। तो जनवरी मंथ का आपको सेल्स कितना, COGS कितना है, 1,35,000 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है 33.33%। तो आपका जो भी सेल्स आएगा वो 1,35,000 प्लस 33.333% ऑन अ कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स 1,35,000 प्लस प्रॉफिट इज 45,000। टोटल सेल्स आपका आएगा वो 1,80,000। ये आपकी सेल्स की अमाउंट मिली। कौन सा मंथ, जनवरी। और उसका पेमेंट 40% कैश सेल्स है और 60% क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स। तो उसमें से 60% क्रेडिट सेल्स है, तो 60% अमाउंट कितनी आएगी, 1,08,000। कितनी अमाउंट आएगी, 1,08,000। और 1,08,000 आपको पेमेंट कब मिलेगा, तो 50% इन द नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स 54,000, और रिमेनिंग 50% इन द पेमेंट इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स 54,000 पेमेंट रिसीव्ड इन दी मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च मंथ में आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, 54,000। तो वैसे आपको फरवरी का कैलकुलेशन करना है, 1,68,750। 1,68,000 फरवरी मंथ का टोटल सेल्स कितना आएगा आपके पास, फरवरी मंथ का टोटल सेल्स 1,68,750 प्लस 33% है। तो आपको टोटल सेल्स मिलेगा वो कितना आएगा, 2,25,000। ये आपकी प्रॉफिट की अमाउंट है 33.333% है। तो आपको टोटल सेल्स मिलेगा 2,25,000। उसमें से कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स आपके पास कितना है, 40% है। तो 40% आपको कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको बजट बना रहा हूँ मार्च मंथ से आपको बजट प्रिपेयर करना है। लेकिन कैश सेल्स की अमाउंट फरवरी मंथ में मिलेगी, तो वो आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो रिमेनिंग 60% अमाउंट कितनी आएगी, 1,35,000। और 1,35,000 में से 50% अमाउंट रिसीव इन दी नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स फरवरी का सेल्स है तो आपको मार्च मंथ में रिसीव होगी 67,500। और रिमेनिंग 50% अमाउंट है वो रिसीव कब होगी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सेकंड मंथ। और वैसे आपको कैलकुलेशन करना है मार्च मंथ का। टोटल COGS इज 2,02,500। तो उसमें से आपको प्रॉफिट आपको प्लस करना है, तो उसमें प्रॉफिट आपको प्लस करना है 33.33%। तो प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी, टोटल सेल्स इज 2,70,000। और उसमें से मार्च मंथ में, और मार्च मंथ का तो आपको बजट प्रिपेयर करना है, तो उसमें कैश सेल्स की कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है। कैश सेल्स कितना है, 40% है। तो 2,70,000 मल्टीपल बाय 40% है, आंसर कितना आएगा, 1,08,000। और रिमेनिंग 60% अमाउंट वो क्या है, क्रेडिट सेल्स है, वो अमाउंट कितनी आएगी, 1,62,000। उसमें से 50% रिसीव्ड इन दी सेकंड मंथ, आफ्टर मंथ, इट मीन सेकंड मंथ। तो 50% आंसर कितना आएगा, 81,000। आपको पेमेंट कब मिलेगा, अप्रैल मंथ में। और रिमेनिंग 50% पेमेंट कब मिलेगा, मई मंथ में। तो अप्रैल मई और मार्च का आपको टोटल करना है। तो जैसे हमने मार्च मंथ का कैलकुलेशन किया, वैसे आपको अप्रैल मंथ का कैलकुलेशन करना है। टोटल COGS इज अवेलेबल 2,70,000 प्लस प्रॉफिट इज 33.33%। आंसर कितना आएगा, 3,60,000। उसमें से कैश सेल्स कितना है, 1,44,000। और क्रेडिट सेल्स कितना आएगा, 2,16,000। और 2,60,000 उसमें से 50% पेमेंट आपको कब मिलेगा, मई मंथ में। और 50% कब मिलेगा, जून मंथ में। लेकिन ये आपको बजट प्रिपेयर नहीं करना है, आपको तो सिर्फ मई तक ही आपको कैलकुलेशन करना है। तो अभी आपको क्या करना है, मार्च का टोटल करना। तो मार्च में का कितना पेमेंट मिला क्रेडिट सेल्स का, 54,000 प्लस 67,500। तो ये आपका मार्च का क्रेडिट सेल्स का पेमेंट आ गया। और अप्रैल मंथ में टोटल सेल्स जो भी क्रेडिट सेल्स की अमाउंट कितनी है, 67,500 प्लस 81,000। इस दोनों का टोटल करना। तो अप्रैल मंथ का क्रेडिट सेल्स का पेमेंट मिल गया आपको। फिर अप्रैल मंथ में, फिर आपको मई मंथ में कितनी अमाउंट मिलेगी, 81,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। टोटल जो भी आएगा वो 81,000 प्लस 1,08,000, इट मीन्स 1,87,000 पेमेंट रिसीव होगा वो इन द मंथ ऑफ मई। तो वो सारी अमाउंट आपको लिखनी है यहाँ पे। तो फर्स्ट में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स में टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास, 54,000 प्लस 67,500। टोटल अमाउंट आपको रिसीव होगी वो 1,21,500। सेकंड मंथ में आपकी अमाउंट कितनी मिलेगी, 67,500 प्लस 81,000। आंसर कितना आएगा, 1,48,500
और लास्ट में 81,000 प्लस 1,08,000 आंसर कितना आएगा 1,89,000। तो वो अमाउंट रिसीव होगी इन द मंथ ऑफ मे। और कैश सेल्स में जो भी अमाउंट मिली है मार्च मंथ में 1,08,000, 1,44,000 और लास्ट मंथ में 1,26,000। तो वो आपको कैलकुलेशन में लिखना है 1,08,000, 1,44,000 प्लस 1,26,000। ये आपका सेल्स कंप्लीट हो गया, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स की एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर आपको क्या करना है, परचेस का कैलकुलेशन करना है। तो परचेस का कैलकुलेशन करना है तो उसके कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, तो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेस, तो उसमें एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, COGS इज इक्वल टू स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको परचेज फाइंड आउट करने की एक फॉर्मूला है COGS। तो COGS आपके पास है, लेकिन कौन सा मंथ, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला है, परचेज आर मेड फॉर कैश। जो भी परचेस किया वो कैश में परचेस किया है। तो उसका मीनिंग क्या है, आपको मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है। तो मार्च मंथ में टोटल COGS आपके पास है 2,02,500 प्लस ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी अमाउंट ऑफ ₹33,750 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मार्च मंथ। तो जो फेब्रुआरी का क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्च मंथ में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो फेब्रुआरी मंथ का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 33,750। तो वो आपका मार्च मंथ का ओपनिंग प्लस परचेज। लेकिन परचेज तो आपको फाइंड आउट करना है, तो पर प्लस परचेज एक्सपेंस आपके पास नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 56,250। ये आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 2,25,000। वो क्या हो गया, कैश परचेस हो गया फॉर द मंथ ऑफ मार्च मंथ। वैसे आपको अप्रैल मंथ का कैलकुलेशन करना है। तो अप्रैल मंथ का कैलकुलेशन करना है तो COGS आपके पास है कितना 2,70,000। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है 56,250 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 67,500। तो उसमें प्लस माइनस करेंगे तो आपको परचेस मिलेगा 2,81,250। और मई मंथ का कैलकुलेशन करना है 2,36,250। उसमें से ओपन स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की आपको इफेक्ट लेनी है। तो ओपन स्टॉक कितना आएगा 67,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 61,875। इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा परचेस का 2,30,625। ये आपका परचेस आपका आ गया फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मार्च अप्रैल और मई तीनों का आपको परचेस मिल गया 2,25,000, 2,81,250। तो आपको परचेस पेमेंट में लिखना है 2,25,000, 2,81,000 और 2,30,625। तो ये आपको परचेस मिला। तो एडजस्टमेंट नंबर अब सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ऑन 1 मार्च 2012 कैश एंड बैंक बैलेंस वॉज ₹1,59,100। इट मीन्स आपको ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो ओपनिंग कैश बैलेंस हमने लिख दी 1,59,100। सेकंड एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट, एडजस्टमेंट नंबर 6 द टाइम लेट इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इन 1/4। तो ये आपको वेजेस का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। तो वेजेस की अमाउंट कितनी है, जो भी अमाउंट है उसमें से 1/4 अमाउंट आपको नेक्स्ट मंथ में आपको पेमेंट करना है। तो आपको बजट प्रिपेयर करना है, वो मार्च मंथ का प्रिपेयर करना है। तो उसमें से मार्च मंथ में जो पेमेंट होगा वो कौन से मंथ का आएगा, फेब्रुआरी का पेमेंट आएगा प्लस मार्च का पेमेंट आएगा। तो फेब्रुआरी का पेमेंट कितना आएगा, तो फेब्रुआरी का पेमेंट है टोटल कितना 12,300। उसमें से 1/4 पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ में मीन्स मार्च मंथ में करना। तो अमाउंट कितनी है 3,075 रुपीज। ये आपको मार्च मंथ में पेमेंट करना है। मार्च मंथ का पेमेंट कितना है 13,500। उसमें से 3/4 पेमेंट आपको सेम मंथ में करना है। इट मीन्स 10,125 पेमेंट आपको सेम मंथ में करना है और 1/4 पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। तो 3,375 पेमेंट नेक्स्ट मंथ में, इट मीन्स अप्रैल मंथ में आपको करना है। तो मार्च का टोटल करना है, फिर आपको अप्रैल का टोटल करना है। तो अप्रैल मंथ में आपको टोटल वेजेस कितनी है 15,700। उसमें से 3/4 आपको सेम मंथ में करना है और 1/4 आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। तो जो भी अमाउंट आएगी वो टोटल प्लस करनी है, अप्रैल का दोनों टोटल प्लस करना। और वैसे आपको कैलकुलेशन करना है मई मंथ का। तो टोटल वेजेस इज 16,800। उसमें से 3/4 आपको जो पेमेंट है वो आपको सिमिलर मंथ में करना है। इट मीन्स मई मंथ में करना है। तो मई का टोटल करना है, जो भी अमाउंट आएगा वो पेमेंट ऑफ द वेजेस। तो पेमेंट में आपको लिखना है वेजेस
13,200, 15,150 रुपीज, 16,525 रुपीज है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस हो। एडजस्टमेंट नंबर 6 कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 7, टोटल ओवरहेड इंक्लूड मंथली फिक्स ओवरहेड ऑफ रुपीज 9,000 विच इज टू बी पेड इन दिस सेम मंथ। जो भी 9,000 फिक्स एक्सपेंस उसमें इंक्लूड है तो वो 9,000 पेमेंट इन दिस सेम मंथ में किया है तो फिक्स ओवरहेड पेमेंट सेम मंथ में 9,000 9,000 9,000 एवरी मंथ। एंड वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन दिस सब्सिक्वेंट मंथ। इट मीन्स नेक्स्ट मंथ में आपको पेमेंट करना है तो टोटल ओवरहेड आपके पास है तो उसमें से फिक्स ओवरहेड आपको लेस करना है तो टोटल अमाउंट और जो भी अमाउंट आएगी वो आपको पेमेंट करना है नेक्स्ट मंथ में। सब्सिक्वेंट मंथ बोला है तो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है तो मार्च मंथ में जो भी पेमेंट करना है वो कौन सा मंथ का पेमेंट करना है, फरवरी मंथ का पेमेंट करना है। 1 सब्सिक्वेंट मंथ बोला है तो फरवरी मंथ में टोटल ओवरहेड कितना है 54,000, उसमें से फिक्स ओवरहेड आपको लेस करना है तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी 45,000। वो 45,000 पेमेंट आपको कब करना है, मार्च मंथ में करना है तो टोटल ओवरहेड है उसमें से वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है वेरिएबल ओवरहेड तो उसका पेमेंट कितना है 45,000। मार्च मंथ में टोटल ओवरहेड 45,000 उसमें से 9,000 इज फिक्स ओवरहेड। इट मीन्स 36,000 पेमेंट इज वेरिएबल ओवरहेड एंड दिस पेमेंट इज टू बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट मीन्स 36,000 एंड लास्ट इज 40,500 उसमें से 9,000 लेस करना है जो भी अमाउंट आएगी 31,500 वो आपको पेमेंट कब करना है इन द मंथ ऑफ मे 31,500। एडजस्टमेंट नंबर 7 कंप्लीट। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 8, एन ओल्ड मशीन इज टू बी सोल्ड फॉर रुपीज 11,250 इन दी अप्रैल मंथ 2012। अप्रैल मंथ में हमने सेल आउट किया कितने रुपीज का 11,250 का, लेकिन वो हम मशीनरी सेल आउट करेंगे तो आपके पास कैश आएगी तो आपको क्या लिखना है रिसिप्ट में सेल ऑफ मशीनरी अमाउंट ऑफ रुपीज 11,250 रुपीज इन द मंथ ऑफ April. While a new machine is to be purchased for rupees 56,250, सेम मंथ में हमने न्यू मशीनरी परचेज की अमाउंट कितनी है 56,250, उसमें से 60% पेमेंट हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम आपने पेमेंट किया है तो परचेज ऑफ मशीनरी कौन से मंथ में आएगा 60% पेमेंट। ये जो पेमेंट है वो कितना है 60%, 56,250 मल्टीपल बाय 60%, आंसर कितना आएगा 33,750 रुपीज। वो पेमेंट हमने अप्रैल मंथ में किया और रिमेनिंग पेमेंट अमाउंट इन दी सब्सिक्वेंट मंथ मीन्स नेक्स्ट मंथ में किया। यहाँ पे सब्सिक्वेंट मंथ मीन्स क्या है नेक्स्ट मंथ। हमने पेमेंट नेक्स्ट मंथ में कितना किया 22,500 इन दी मंथ ऑफ मे। तो ये आपका 8 एडजस्टमेंट कंप्लीट। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 9, इनकम टैक्स इज टू बी पेड फॉर रुपीज 11,250 इन दी मार्च 2012। मार्च 2012 में हमने इनकम टैक्स पेमेंट किया 11,250 रुपीज। फिर आपको क्या करना है ओपनिंग कैश बैलेंस आपके पास है, जो भी इनकम आपको रिसीव हुई वो आपको प्लस करनी है तो टोटल रिसिप्ट आपको मिल जाएगी 3,88,600। उसमें से पेमेंट है वो आपको लेस करना है तो पेमेंट जो भी टोटल आएगा वो आपको लेस करना है 3,03,450 रुपीज़। 3,88,600 माइनस 3,03,450 उसमें से लेस करेंगे आंसर कितना आएगा 81,150 और वो क्या हो गई क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गई ए माइनस बी। तो मार्च मंथ की क्लोजिंग बैलेंस है तो वो अप्रैल मंथ की ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी 85,150 रुपीज़। फिर आपको इनकम हुई है वो प्लस करने 3,88,900 टोटल आपको रिसिप्ट मिलेगी। उसमें से जो भी पेमेंट आपने किया वो आपको क्या करना है लेस करना है तो टोटल पेमेंट कितना आया 3,75,150। तो अब इनकम में से आपको पेमेंट आपको लेस करना तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितनी आएगी 13,750। तो वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मंथ। इट इज ए ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मे अमाउंट ऑफ रुपीज 13,750 रुपीज। टोटल रिसिप्ट है वो आपको प्लस करनी है तो टोटल आपकी रिसिप्ट कितनी हो जाएगी 3,28,750 रुपीज। फिर आपको पेमेंट है वो आपको लेस करना है तो टोटल पेमेंट कितना है 3,10,150 रुपीज। तो टोटल आपके नेट क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मे इज 18,600। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस हो गई। थैंक यू।